के लगभग 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा 16 है। पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर का किया गया भव्य स्वागत ग्राम ढासरी। जी हाँ, ये सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इस सीट पर पूर्व में लोकदल प्लस समाजवादी गठबंधन का कब्जा था, अब लोकदल प्लस भाजपा का गठबंधन है। ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गुर्जर जाट समाज का भी बड़ा वोट बैंक है। सैनी पाल दलित भी अच्छी खासी संख्या है। यहाँ से ही गुर्जर समाज ने कुछ दिन पहले चुनाव का बहिष्कार किया था, जो कि कुछ नाराजगी थी, पर अब भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने गुर्जर समाज के बीच जाकर समझाया और सभी को लोकदल प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वीरेंद्र सिंह गुर्जर को यहाँ के गुर्जर समाज के लोग भीष्म पितामह के रूप में देखते हैं और उनका आदेश कभी नहीं काटते। गुर्जर समाज ने ट्रैक्टरों की रैली के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर का फूलों की बारिश करके किया ग्राम ढासरी में भव्य स्वागत। अनुज गुर्जर, पवन चौहान ने पूरी टीम हजारों लोगों के साथ मिलकर किया लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन। मुख्य अतिथि रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर, भाजपा विधायक मुकेश चौधरी, सहारनपुर मंत्री हरीश चंद्र भाटी, रचेंद्र प्रधान व जयकरण आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दिखा रहे हैं किस तरह इस्तकबाल हो रहा है, मंत्री जी का इस्तकबाल किस तरह हो रहा है। अभी ट्रैक्टरों की पूरी रैली ये देखिए हमने दिखाई किस तरह ये जा रही है। ट्रैक्टरों की पूरी रैली, लंबे ट्रैक्टर जा रहे हैं और इधर ढोल तमाशे के साथ में मंत्री जी का स्वागत वीरेंद्र मंत्री के साथ दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह हो रहा है और पूरा काफिला गुजर रहा है आपके साथ में। आपकी निगाहों में देखिए, ये देख कितनी गाड़ी, और ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने भी चुनाव का बहिष्कार किया था। आज वही लोग सपोर्ट में हैं गुर्जर समाज की। आज उत्तर प्रदेश में माफिया ऊपर या माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर। अगर मैं थोड़ा सा अपना और देखता हूँ, पिछली प्रदेश की सरकार की आपको याद बताऊँ, और मैं 93 विधानसभा में चुनाव में था, रात को जिन गाँव में मैं रहता था, उनमें यही चर्चा होती थी, इंजन हो गया, डांगर चला गया, पशु चला गया, और अगर किसी ने थाने फोन किया तो पुलिस ने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो सच है। आपको दो बार की समझिए, आज का जो तकलीफ उसके लिए आज का राज्य है। सारी बातें बात की, पहली कानून व्यवस्था है। मैं केवल अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। कभी विषय होगा फिर बात करेंगे आपसे। एक बार संकल्पित होकर के ईश्वर का नाम लेके, खुदा का नाम लेके, एक बार इस गांव से एक तरफा को वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में डालकर मिसेज पाल को आप विधानसभा भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी की बहन रुक्मणी पाल जी से निवेदन करता हूँ
कि वो भी आए और अपने विचार दें। मैं रुक्मणी पाल बोल रही हूँ, मिसेस पाल जी की बहन हूँ। मेरी सभी बड़ों छोटों भाइयों से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर बहन जी को कामयाब करें और लखनऊ पहुँचाएं। आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत फायदा होगा इसी से आप। और अब मैं ऐसी शख्सियत को आपके बीच में बुलाऊं, उससे पहले आप सब लोग जानते हैं कि हमारे समाज में हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्रतिष्ठित परिवार की जो शख्सियत है वो हमारे बीच में है। उनके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे भाई खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन, और जो शख्सियत आज आपके बीच में है वो 6 बार MLA, 2 बार MLC, कई बार मिनिस्टर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शख्सियत का जोरदार तालियों के साथ आप लोग। और आपको बता दूं कि उम्र के इस पड़ाव में भी पूरे जीवन पर्यंत साथ की मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष के सिद्धांतों की राजनीति करने वाले ऐसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर आज हमारे बीच में है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाई मुकेश जी हमारे यंग हैं और विधायक हैं, उनका काफ़ी सहारनपुर में नाम है और इमाम है। एक बार उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। मेरे साथ के मेरठ के हमारे देवेंद्र बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, उनका भी स्वागत। बहन जी बाल परिवार से बैठी है, प्रत्याशी की बहन है, उनका भी स्वागत है। देखिए ये आज मैं दावे से कह सकता हूँ दासरी के लोगों, आप यहाँ से जान रात के 12 बजे जा सकता है। आप नहीं, आपके घर की बहू, बेटी, बहन रात के 12 बजे अकेली स्कूटी पर जा सकती है। किसी बदमाश की हैसियत औकात नहीं। हमारी इज्जत की तरफ, हमारी बेटी की तरफ, हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि पता है जो भी बैठा है आंख निकालने का छोड़ेगा नहीं। सही कह रहा हूँ। ये किसने दिया? ये आपने दिया। ये माहौल किसने दिया? आपने वोट ने दिया। अब चुनाव, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, लेकिन एक मैसेज आएगा कि लोकसभा में गड़बड़ हुई थी भाई, या आपने गड़बड़ नहीं की, हमारे वालों ने गड़बड़ की, सहारनपुर वालों ने गड़बड़ की, केरला वालों ने गड़बड़ की। और मैं तो नकुल से जाएगा, हरियाणा से लगा हुआ मेरा क्षेत्र है। जब से MP बने हैं ना समाजवादी के, गुंडों के फल निकले आए। कोई रात को मोटर चोरी कर रहा है, कोई दिन में रागिनी करने का प्रयास कर रहा है, 5-5 लड़कियों के साथ छेड़खानी की हिम्मत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि मुकेश चौधरी वहां विधायक है, मैंने उन पर मुकदमा लिखा के पूरे खानदान का इलाज करने का काम किया है, क्योंकि बचेगा कोई नहीं है। यदि किसी को गलत करनी हो, किसी बदमाश को रोकने को, कि उनका सांसद जीत गया है और तुम गुंडा करने कर सकते हो। अरे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी कानून का राज है। किसी की हैसियत औकात नहीं कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दे सके। कोई सांसद नहीं, कोई भी बन जाए, थाने में चलने वाली नहीं, बदमाशों की मदद होने वाली नहीं। इसलिए साथियों, बहन मिथिलेश को आपको यहाँ से बताना है, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी की यहाँ जिम्मेदारी लगाई है आदरणीय योगी जी ने, और इसलिए लगाई है क्योंकि इन्होंने वर्षों से हजार लोगों को सेवा करने का काम किया है। 45 साल जीवन के थोड़े नहीं होते। इन्होंने लगातार 45 साल तक समाज के अंदर रहकर समाज के आयाम स्थापित करना है, सेवा का एक बड़ा काम इन्होंने प्रदेश में करने का काम किया है। इसलिए आप सबसे कहना आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ साथियों, आपके काम की, आपके मान की, आपके समाज की जिम्मेदारी हमारी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की है, और वोट की जिम्मेदारी खाली है साथियों। ये निवेदन लेकर आया हूँ। कोई क्या का सहारनपुर का हो, कमिश्नर से हो, DIG से हो, मुकेश चौधरी आपका बेटा, आपका साथी, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता सहारनपुर में बैठा है, कलेक्ट्रेट के सामने घर है। आपके काम की सहारनपुर की जिम्मेदारी लेकर जाता हूँ। और कोई बड़ा काम होगा, हमसे भी कोई काम रह जाता है तो हम भी माननीय मंत्री जी के पास ही जाते हैं। लखनऊ और दिल्ली का कोई बड़ा काम होगा और बहन मिथिलेश वाला तो आप हमारे साथ भेजने का काम करोगे। एक साथ कई गुनी ताकत मिलकर आपकी समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। इनसे बचना साथियों।
ये जो समाजवाद के लोग हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं, इनका गुंडागर्दी एजेंडा, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करना इनका एजेंडा, इनका कोई एजेंडा नहीं। देश के पैसे को लूटना इनका एजेंडा, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। तो इसलिए साथियों आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आओ हम सब मिलकर बहन मिथिलेश पाल के नलके के सामने का बटन दबाए, पानी से नल यहाँ निकले और कमल का फूल लखनऊ में खिले। ये निवेदन लेकर आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। परसों सुखनगर चुनाव है 20 तारीख का, बोलो भारत माता की। अब मैं हमारे पूर्व में मिनिस्टर रहे कि वो भी आए और अपने विचार रखें। भारत माता की। आखिरी की आवाज जो है ना, पार कर दो विधानसभा से। गुजरों का मुजफ्फरनगर में तो वैसे ही बहुत दबदबा है। हम तो दादरी से आते हैं, जहाँ आपके खेत हैं, हमारे खेत के बराबर आपके घेर हैं सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में। अब जमीन मुआवजा मिल गया तो हम बड़े लोग बन गए। ऊपर जोरदार नारा लगा, भारत माता की, भारत माता की। मंचा सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके बीच के हैं और घुल मिल के आपके साथ रहते हैं, काम करते हैं। मैं भी 75 वर्ष का हो गया हूँ। बहुत राजनेताओं को भी ये तो धर्म मर्जी है, लेकिन हम सब आए हरे राम की भी मुसलमान की परंपरा की आज तारीख में
नहीं 2000 आप पता लेंगे कहाँ पे गए हैं जी? जयकरण जी लिखो। यही है ना? बताओ कितने लोग बताओ उन्होंने काम करने का हमको टिकट बता दिया आदमी है बता दो नहीं मेरी जिम्मेदारी है। और देखिए बहुत ये कि आज हम बंटवारा करते हैं हम लोगों की लंबी राजनीति हमारे सामने चुनाव हुआ जिला पंचायत का पहला चुनाव और उस सीट पर 9000 वोट मुस्लिम ज्यादा थी हिंदू थी, लेकिन हम फिर भी 7000 वोट से हमें देखना चाहिए हमारा प्रत्याशी कैसा। जब सरकार नहीं देख रही और भाई हम कोई बंटवारा कर रहे हैं, हम कोई भेदभाव कर रहे हैं, तो इस चुनाव में भी हम लोगों को साबित करना चाहिए हम अच्छे प्रत्याशी काम करेंगे। हम लोग माननीय मंत्री जी, हम आपको आश्वस्त करते हैं जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आपके मान में, आपके सम्मान में, आपके वजूद में हम उसको कमी नहीं आने देंगे। ये विश्वास दिलाए हम आपको काम अब बहिष्कार खत्म हो गया। अब बहिष्कार खत्म हो गया। अच्छा मंत्री जाके भेजा रहेगा। बता दो आप बहिष्कार वापस ले लिया। जी उस दिन भी नहीं था यहाँ कोई हमने सिलेंडर नहीं दिया। मंत्री जी का 3 दिन पहले हमें पता चल गया था, आज जब खड़े कर दिए थे हमने मंत्री जी के साथ। मंत्री जी के साथ है, बिल्कुल लड़के साथ। अगर विरोध न करते तो मंत्री जी नहीं आवे थे यहाँ। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बहिष्कार हुआ था, हम यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आज इतनी जनताओं ने आपका बहिष्कार खत्म कर दिया। ऐसी कौन सी बूटी आपने आज इनको दे दी जो सब नॉर्मल हो गए? ये प्रेम है। देखिए हम लोगों की भी लंबी राजनीति हुई और समाज के लोग नाराज होते हैं तो जिम्मेदार आदमी से ही करते हैं। हमने भी इनसे बात की, इनकी नाराजगी थी। हमने कहा नाराजगी कुछ नहीं है, जो काम है वह हम लोग करेंगे, हम सब लोग मिलकर संभालेंगे। लेकिन आप ऐसा मत करो, हम भी पार्टी के जिम्मेदार है, सरकार ने जिम्मेदारी, कोई काम ऐसा ना करो, हमें दिक्कत है। ये सब सहमत हो गए। मैं इनका बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हम सबका सम्मान रखा। गुर्जर समाज सहमत हो गया, क्या जाट समाज भी सहमत है? जाट समाज ने भी समर्थन समाजवादी को दे दिया है खुल्लम खुल्ला। हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा उनमें भी जो हमारे मिलने वाले हैं अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ मैं, अभी बैठे हैं। निश्चित रूप से बहन जी को अल्पसंख्यक समाज की वोट 5-7 हज़ार दिलवाने का काम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और अभी आप देखना आगे चलेंगे हमारा प्रोग्राम। आपका कारवां यहाँ पे लगभग 2-3 बार आ गए, क्या यही वजह है कि आपने लोगों को समझा दिया? आपका सम्मान है, संबंध है पहले से ही और रहेंगे भी तो 2 दिन। जो चुनाव ये थोड़ा बहुत सीधा नहीं है, इसे बिल्कुल वैसा करेंगे। उसे दूसरे कैंडिडेट को सोचना पड़ेगा, यहाँ तक जाएंगे सब लोग। क्या ये जनता वोट में तब्दील होगी? हमारा अपना तजर्बा है, हमने कभी गुमराह ना हमने किया ना हम गुमराह हुए। सच्चाई और ईमानदारी के साथ लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ। ये तो वोट बता देंगे उस दिन, हमने लिख रखी कहाँ कहाँ गांव में कितनी वोट है, वो सब देख लेंगे। कल अखिलेश जी आ रहे थे, उनको रोक दिया गया है। उनका कहना है कि योगी जी ने उनका हेलीकॉप्टर रुकवा दिया, क्या ये सच है? कहाँ तक सच है? देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो आरोप लगाने का काम है। हेलीकॉप्टर क्यों रुकवाएंगे योगी जी? वो तो कल आ रहे हैं अखिलेश जी, कल रोड शो है उनका, करेंगे तो अपनी मर्जी से, आने का माहौल नहीं होगा। कल रोड शो करेंगे, कल क्यों आ रहे फिर में?
हम पर गाड़ी नहीं रोक सकते। हम जब हेलीकॉप्टर रोक देंगे, गाड़ी नहीं रोकनी आती हमारे पे तो गाड़ी भी रुकवा देते। बार बार आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनको उड़ने नहीं दिया, उनको वहीं पर रोक दिया। ये तो आदत है, बता नहीं, फिर तो गाड़ी नहीं हम चल नहीं रोक सकते क्या? जब हम हेलीकॉप्टर रोक सकते हैं तो सड़कों पे भी जब सरकार है तो चाहेंगे उसमें भी नहीं आने देंगे। लेकिन विपक्ष को हमें गाड़ी भी रोकने की संभावना है? नहीं, ये काम किया नहीं ना। देखिए, विपक्ष मजबूत रहता है, लोकतंत्र यही है, उसमें विपक्ष को अधिकार मिलते हैं बोलने का भी और करने का। धन्यवाद। एक विधायक साहब से बात करते हैं। विधायक साहब, आज तो बहुत फायर ब्रिगेड नेता दिखे, आज से पहली बार मुलाकात हुई है। आपने बताया अभी कि समाजवादी के साथ जो है वो नंबर 2 के अक्सर लोग लग रहते हैं, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? देखो, जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार रही है तब तब गुंडागर्दी बढ़ने का काम हुआ है। 2012 से 17 तक आप उत्तर प्रदेश की हालत देख लो। आप, हम लोग दिल्ली से चलते थे, मैं ब्लॉक प्रमुख होता था तो दिल्ली यूपी गेट पर पुलिस रोकती थी, कह लेंगे भैया रुक जाओ, 20-25 गाड़ी इकट्ठी हो जाते तब हम छोड़ेंगे। फिर मेरठ आके रोकते थे, फिर मुजफ्फरनगर आके रोकते थे। तो ये इतनी दहशत थी। और हमारा जनपद जो सहारनपुर है, रात के समय में पुलिस वाले भी चौकी पे ताला मार के थाने पहुंच जाते थे। रात को इतना डर और भय होता था। तो समाजवादी का मतलब ही गुंडागर्दी है। आपकी सरकार में क्या जनता के कार्य पूर्ण हो रहे हैं? मेरी सरकार में, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सभी को साथ लेके सबके विकास कार्य हो रहे हैं, सबके मान सम्मान की बात रखी जा रही है, सबके काम हो रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है। लोकसभा में पीछे देखा गया कि बहुत हल्का मामला रहा आपका। नहीं, कोई हल्का मामला नहीं है। भारत में हमारी सरकार बनी है, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री है, कोई हल्का मामला नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे गुज्जर समाज के कुछ नेता, इन्होंने आए और आने के बाद इन्होंने जनता को समझाया और जनता इनके हक में हो गई है। सभी ने इकट्ठा होकर एक हो गए हैं। मिलते हैं न्यूज़ के साथ।